हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल EduMRR पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज जो नई शिक्षा नीति 2020 जो आई हुई है उस पर मैं पूरा डिटेल में आपको बात करूंगा। तो आप एक वीडियो से पूरा आप इसे समझ सकते हैं कि ये शिक्षा नीति क्या है और क्या क्या आई है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, मैं इसको पूरा तोड़ूंगा और लास्ट में आपको पॉइंट वाइज भी बताऊंगा कि इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और आप पूरा इसके बारे में अभी आप इसको जान सकते हैं। बहुत मेहनत के बाद मैं आज ये अपने से तैयार किया हूँ और कि इसके बारे में क्या क्या है। आप एक वीडियो में 5 से 6 मिनट के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नई शिक्षा पद्धति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। अर्थात 34 साल बाद एक नया शिक्षा नीति लागू किया जा रहा है। और आप इसको पॉइंट वाइज पॉइंट आज आगे आप देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। चलिए देखिए, आप इसको पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसकी मुख्य बातें हैं। चलिए, नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो अभी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख हैं रमेश पोखरियाल निशंक, अब वो देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। मतलब अब देश के शिक्षा मंत्री कौन हो गए? रमेश पोखरियाल निशंक। और जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य, जो अभी 4.43% था, अब 6% कर दिया गया है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता है। चलिए और देखिए आगे अगला पॉइंट क्या आया है। छठी क्लास से भोके शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो और आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है। आपको 5 से 6 मिनट के वीडियो में पूरा शिक्षा नीति को समझाया जाएगा कि इससे क्या फ़ायदे हैं। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा, यानी अब यूजीसी और एआईसीटीई समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। जो यूजीसी एआईसीटीई सब चलता है, उसको आप ख़त्म करके क्या किया जाएगा? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% जीईआर पहुंचाने का लक्ष्य है। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ते या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। चलिए दोस्तों, तो इसको भी आप समझ गए होंगे और आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। उच्च शिक्षा में कोई बदलाव किए गए हैं जो उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। आगे देखिए और अगला पॉइंट क्या आया है, आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ सकते हैं कि क्या क्या आया पॉइंट। शोध करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। एनआरएफ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। एनआरएफ स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को फिर चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्निक फॉरम बनाई जा रही है। चलिए इसको दोस्तों, अब इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा दूं। ये आप थ्योरी समझ गए होंगे, आप इसको एक बार पॉइंट से समझिए कि क्या क्या है। आपको 10-15 पॉइंट होंगे। नई शिक्षा नीति को समझिए। SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिससे चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। 2 नंबर में देखिए, आप इसको आप शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड
बीएड जो होता है 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे, मतलब अब 1 साल का भी बीएड कोर्स चलेगा। ईसीसीई के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्किल के माध्यम से टीईटी लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे। स्कूल में एसएमसी एसडीएमसी के साथ एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। और देखिए, शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल और इंटरव्यू शामिल होगा। शिक्षक नियुक्ति में क्या है, डेमो स्किल और इंटरव्यू शामिल होगा। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टार क्वार्टर बनाए जाएंगे, स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर। आरटीई को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में अब दिया जाएगा। मिड डे मील जो स्कूल में चलता है उसके साथ अब हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूल में दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूल में शुरू होंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय के अनिवार्य विषय होंगे। तो चलिए और देखते हैं पॉइंट। ये पॉइंट मैं खुद से बनाया हूँ और अब बहुत मेहनत लगे हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपको कुछ भी फ़ायदा हो। और कोई भी वैकेंसी या कोई भी नोटिस आती है तो आपको सबसे पहले EDU-MRR पर दिया जाता है, इसलिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पॉइंट वाइज तोड़ा गया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए आगे क्या, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा, मतलब स्कूल में जो राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप होता है वो समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड, इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड और प्रास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट के लिए अच्छी है कि बीएड इंटर के बाद 4 वर्ष, इंटर के बाद, और स्नातक के बाद 2 वर्ष, और प्रास्नातक मतलब पीजी किए हुए हैं तो उसके बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। आप इसको देख सकते हैं कि आपको 19 पॉइंट में तोड़ा गया। और आप आगे और दिखाते हैं आपको, और आपको आगे पीडीएफ में दिखाते हैं जो जो सरकार की ओर से जारी किया गया है, वो आप पीडीएफ देख सकते हैं। मसौदा नीति, उसको आप आगे देखिए, पीडीएफ में भी क्या दिया हुआ आप उसको एक बार आपको दिखाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये आपको पीडीएफ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य विशेषताएं। तो आप इस पीडीएफ में 22 पेज का पीडीएफ है, इसमें आपको फुल डिटेल में दिया गया है क्या क्या होगा। और आप इसको, यदि मैं इसको पूरा तोड़ के एक शॉर्ट वीडियो में शुरू में आपको बताया हूँ कि लगभग क्या क्या होंगे, आप इसको देख सकते हैं। नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक के संरचना जो आपको मैं बता दिया हूँ। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन, देश में हर बच्चों के लिए समान और समावेशी शिक्षा रणनीति, देखिए क्या क्या है। शहरी गरीबों पर ध्यान, यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन, ये ऑफिशियल है। आपको भाषा के लिए क्या क्या है देख सकते हैं। 22 पेज का आपको ये पीडीएफ है। और आगे जैसे ही कोई बहुत सारी वैकेंसी आती है तो वो आपको इस चैनल पे भी आपको बताया जाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक वीडियो डाली गई है अलजेब्रा को, आप मैथ की एक अलजेब्रा की वीडियो आई हुई है, मैथ विथ ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के साथ, आप उस वीडियो को भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जीके के भी बहुत सारे वीडियो है, जो बहुत सारे जीके होते हैं जो याद नहीं होते हैं, वो जीके ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके जॉब अलर्ट पे भी आप जाके देख सकते हैं कि इस सप्ते की कौन कौन वैकेंसी आई हुई है। और आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, चलिए देखिए लास्ट में क्या लिखा गया है धन्यवाद के साथ। मानव जाति के हर काल में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है जो बनाया जाता है पिछली सभी पीढ़ियों द्वारा, जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपना खुद कर देती है। मोबियस स्ट्रिप का मूल ज्ञान की सतत विकासशील और जीवत प्रकृति का प्रतीक है, शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। यह नीति इस निरंतरता के एक भाग के रूप में ज्ञान का सृजन, संचरण, उपयोग और प्रसार की कल्पना करती है। यदि दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ आपको दे दिया गया है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं जो पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया वो आप उससे आप वीडियो को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो आप शिक्षा नीति को आपने समझ गए होंगे। नई शिक्षा नीति जो आई है आप उसको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है आप उसको लगभग पॉइंट बाय पॉइंट समझ गए होंगे। तो आप इस पीडीएफ को आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद।